हो सकता है आपके रिश्ते टूटे हुए हों। आपने जो सोचा था, जो प्लान किया था, वैसा नहीं हुआ, आपकी योजनाएं टूट गई हूं। उनके फैमिली में जो लड़ाई झगड़े कलेश आपस में एकता की कमी और बहुत ज्यादा दूरियां हैं पिता, प्रभु आपसे प्रार्थना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है, अस्त व्यस्त चीज़ों को सही करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जब रिश्ते टूट गए हों, परिवार में लड़ाई झगड़े हों, परिवार बिखर गया हो और अनेक प्रकार की बातें, समस्याएं जीवन में चल रही हों। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आमोस की किताब उसका 9 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, यानी कि परमेश्वर रिस्टोर करेगा, पुनः निर्माण करेगा उस गिरी हुई झोपड़ी का। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि दाऊद की एक झोपड़ी है जो अब गिर पड़ी है, तो परमेश्वर वादा करता है कि मैं उस गिरी हुई झोपड़ी को, उस टूटी हुई झोपड़ी को, उस उजड़ी हुई झोपड़ी को मैं फिर से खड़ा कर दूंगा और उसके बाड़ों को सुधार दूंगा। उसकी जो बाउंड्री वॉल है उसको मैं फिर से बनाऊंगा, उसके खंडहरों को मैं फिर से बसाऊंगा। जो झोपड़ियां खंडहर हो गई हैं, जहां कोई नहीं रहता, जो बंजर हो गई हैं, उनको परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से उन्हें सुधारूंगा और जैसे वे पहले थी वैसे ही मैं उन्हें बना दूंगा। यानी कि परमेश्वर कहता है कि जैसे पहले था वैसे ही मैं फिर से उस टूटी हुई झोपड़ी को, उस बिखरी हुई झोपड़ी को, उस खंडहर झोपड़ी को फिर से बना दूंगा, उस टूटे हुए बाड़ों को मैं फिर से सुधार दूंगा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके रिश्ते टूटे हुए हों। आपने जो सोचा था, जो प्लान किया था, वैसा नहीं हुआ, आपकी योजनाएं टूट गई हों। आपका परिवार बिखर गया हो, आपका परिवार टूटा हुआ हो, कोई एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता, एक दूसरे के साथ में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से मनमिटाव रखते हैं। हो सकता है ऐसा हो सकता है जो जॉब आपके पास थी वो छूट गई हो, या फिर जैसा आत्मिक जीवन आपका पहले था अब वैसा नहीं रहा, आप प्रभु से पीछे हो गए हैं, या फिर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है। जैसे पहले था स्वस्थ जीवन अब वैसा नहीं है, अब आप बीमार रहते हैं। हो सकता है या फिर और भी कुछ समस्या आपके जीवन में हो सकती है। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि यदि आप प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो वो रिस्टोर करेगा, वो पुनः निर्माण करेगा उसका, आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को वो फिर से ठीक कर देगा, चंगा करेगा वो आपको, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपकी जो आत्मिक जीवन है, जो खराब हो गया है, जो बिगड़ गया है, जो आप पीछे हो गए हैं, यदि आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर फिर से आपको एक अच्छा आत्मिक जीवन देंगे। जो जॉब छूट गई है, और यदि आप प्रार्थना करेंगे तो उससे अच्छी जॉब प्रभु आपको देंगे। आपके परिवार में मनमिटाव हैं, गड़बड़ियां हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके परिवार को एक साथ कर देगा, प्रभु आपके परिवार में शांति देगा, आशीषों को देगा, उस मनमिटाव को आप सबके जीवनों से दूर कर देगा और हृदयों को परिवर्तित करेगा। आपके रिश्तों को परमेश्वर फिर से रिस्टोर करेगा। जो एक दूसरे से तलाक लेने की बातें हो रही हैं, जो एक दूसरे को छोड़ने की बातें हो रही हैं, परमेश्वर आप लोगों के हृदय को बदल देंगे यदि आप प्रार्थना करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। परिवार टूटने से बच जाएगा। वो चीज़ें जो टूटने पर है, जो बिखरने पर हैं,
वो सही हो जाएंगे। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, जो पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है, जो गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करने वाला परमेश्वर है, टूटी हुई बाउंड्री को बनाने वाला परमेश्वर है, खंडहर मकानों में जहां कोई नहीं रहता उनको बसाने वाला परमेश्वर है, और चीजों को फिर से सही करके उन्हें ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है। सो इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में करेगा, आपके रिश्तों को प्रभु सुधारेगा, आपको नई जॉब की आशीष प्रभु देगा, आपके परिवार में शांति की आशीष देगा, मेल मिलाप की आशीष देगा, रिश्तों को जोड़ेगा, आत्मिक जीवन अच्छा देगा और अच्छा स्वास्थ्य आपको देगा, और भी अनेक प्रकार की आशीषें जिन्हें आपने खो दिया है उन्हें प्रभु आपको रिस्टोर करके देंगे, उन्हें आपको फिर से देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निशा जॉर्ज है और मैं न्यूजीलैंड से बोल रही हूँ। पिछले दिनों में मैं काफ़ी बिज़ी थी और मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पा रही थी, और जब भी मैं लेटती थी मुझे ठीक से नींद नहीं आ पाती थी, काफ़ी मेरी नींद डिस्टर्ब थी। तब मैंने सिस्टर अमृता और पास्टर पीके मसीह के पास एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा प्रेयर के लिए, और उनकी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं धन्यवाद देती हूँ और गवाही देती हूँ कि उसके बाद मैं अच्छी मीठी नींद सोने पाई, और परमेश्वर पिता ने मुझे अच्छी नींद से ब्लेस किया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, और मैं पास्टर पीके मसीह और सिस्टर अमृता की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उन्हें और आशीष दे और बढ़ाए, और सबको जय मसीह की। थैंक यू। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आपको परमेश्वर जरूर से बढ़ाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु हमारे प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु कि आपने ये सुंदर सी सुबह हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सबको प्रभु यीशु तूने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रख के पिता परमेश्वर प्रभु आज के दिन को दिखाया प्रभु, ताकि आज के दिन में प्रभु तेरी योजनाएं जो हम सब के लिए हैं खुदा वो प्रभु पूरी हो सके। पिता आपकी इच्छा आपकी योजनाएं हम चाहते हैं प्रभु, उसके अकॉर्डिंग हम सब चल सके। पिता अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से प्रभु जी आज के पूरे दिन भर में आप हमें भरे, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद करें। परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप जो आज के दिन में करना चाहते परमेश्वर वो आप हम सब के जीवनों में करें। मेरे खुदावन हम सब पिता आपके हाथों में अपने आप को सौंपते पिता परमेश्वर, और प्रभु आज के दिन में प्रभु तेरी ओर से प्रभु यीशु सहायता मदद शांति आनंद प्रभु तेरा फेवर प्रभु तेरा सपोर्ट परमेश्वर तेरे पाक रोग की गाइडेंस परमेश्वर आज के दिन के लिए चाहते हैं खुदा, और चाहते परमेश्वर प्रभु हम अपने अनुसार नहीं परंतु तेरे आत्मा के चलाए हुए चलने पाए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि रात में आपने अच्छी नींद से हमें सुलाया परमेश्वर प्रभु, आपने हिफाजत की प्रभु यीशु। आज हम अपनी सांसों को ले पा रहे खुदा, ये तेरी बड़ी दया है खुदा। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और सच में इस बात को हम कहकर प्रभु तेरा आदर करते पिता कि सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं जो हमसे अगापे प्रेम करे खुदावन। प्रभु आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नाम से कुछ घोषणाएं करते खुदा कि सच में मेरे पिता हम आशीषित हैं मेरे खुदावन, हम प्रभु तेरे नाम से पिता ब्लेस है मेरे परमेश्वर प्रभु। और सच में मेरे पिता आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस घोषणाओं को अपने जीवन में करते खुदा प्रभु आज वो कहने पाए पिता कि वो सफल हैं, वो आशीषित हैं प्रभु, वो तेरे वचन के अनुसार
उनका जीवन है प्रभु, ये घोषणाएं वो अपने लिए करने पाए, ताकि उनके मुंह के वचन आज की सुबह में उनके लाइफ में, उनके फैमिली में पूरे होने पाए पिता परमेश्वर। एक पॉजिटिव कन्फेस परमेश्वर ये करने पाए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की सुबह में आपके वचन के लिए धन्यवादित हूँ पिता, कि सच में प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु। तेरा वचन सामर्थ्य है प्रभु, तेरा वचन प्रभु एक राह हमें दिखाता है, तेरा वचन हमें प्योर करता है प्रभु, तेरा वचन हमें फिल्टर करता है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु आज का वचन हमने देखा प्रभु, कि सच में प्रभु तू प्रभु बिगड़ी हुई बातों को पिता, जो प्रभु खंडर पड़ी हैं, जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं पिता, जो प्रभु किसी स्थान पर प्रभु सारी गड़बड़ियां फैल गई प्रभु, तू सब कुछ समेटने वाला, सुधारने वाला, आशीषित करने वाला, ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर खुदा। और आज यही प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हम चाहते, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन से प्रभु इस सुबह में तेरे लोग ग्रसित हैं खुदा, ऐसी सिचुएशन से होकर वो गुजरे, उनके फैमिली इशू हैं, उनके पर्सनल इशू हैं, उनके जॉब से रिलेटेड इशू हैं, उनके फैमिली बच्चों से लेकर इश्यूज हैं प्रभु, बहुत कुछ ऐसा है प्रभु जो आपके सामने उन्हें रखा है। मानो कि जैसे कि वचन कहता है कि तू दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को फिर से खड़ा करेगा, उसके बाड़े के नाकों को सुधारेगा, जैसे कि वो प्राचीन काल में था उस देश को ज्यों का त्यों कर देगा। आज ऐसे ही वायदा परमेश्वर तूने अपने लोगों से किया है। उनके फैमिली में जो लड़ाई झगड़े कलेश, आपस में एकता की कमी और बहुत ज्यादा दूरियां हैं पिता, प्रभु आपसे प्रार्थना है आप ज्यों का त्यों प्रभु करे मेरे परमेश्वर, आप अच्छा करे प्रभु, आप मेल मिलाप और प्रेम दे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है। जो हस्बैंड वाइफ प्रभु दूर होने के लिए प्लान कर रहे, डिवोर्स लेने के लिए प्लान कर रहे प्रभु, और बहुत सारी गड़बड़ियां उनके जीवनों में है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उन दोनों से बातचीत करें खुदा, और प्रभु उनके हृदय में परमेश्वर पिता आपके कार्य होने पाए प्रभु, ताकि प्रभु जो बिखरने पर है, जो खंडर पड़ने पर है प्रभु, उसे सुधार कर प्रभु आप ज्यों का त्यों करे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनकी जॉब छूट गई है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उनके लिए नई जॉब के लिए प्रभु अरेंज करें परमेश्वर पिता, आप उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटी दें प्रभु, आप उन्हें न्यू बिजनेस दें प्रभु, नया रोजगार का साधन दें परमेश्वर पिता, आप उनके लिए रास्तों को खोले परमेश्वर प्रभु, एक ऐसा डायरेक्शन प्रभु अपने लोगों को दे खुदा जिसकी उन्हें नीड है परमेश्वर, जो वो चाहते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आप उनके जीवन में करें मेरे खुदा। जो आज एडिक्शन में है, अंधकार में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग और गड़बड़ियां परमेश्वर के जीवन में प्रभु, मानो कि इन सारी बातों ने प्रभु इनके लाइफ को डिस्ट्रॉय किया खुदा, तो आज प्रार्थना करते हैं कि वो खंडर फिर से सुधारे जाएं, वो बाड़े के नाकों को फिर से सुधार प्रभु, वो झोपड़ियों को फिर से प्रभु तो उठा खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इनकी लाइफ को सेटल कर प्रभु, इन्हें आशीषित कर प्रभु, इनके रिलेशनशिप में प्रभु आप आशीष दें, इनके बच्चों को तू प्रभु गलत मार्ग से बचा मेरे प्रभु, और जो इनके जीवन के लिए गलत है उसे दूर करो, जिनके जीवन के लिए सही है उनके जीवन में कर मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जब ये बीमारी की ओर ये बढ़ रहे खुदावन, बहुत ज्यादा बीमारियां और वीकनेस और बहुत कुछ जो शरीर में प्रभु ये देख रहे हैं कि बीमार रहने लगे खुदा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन इसी समय प्रभु जो बीमार हैं, जो दर्द में है, जो तकलीफ है, जो घाव है, जो बीमारियां अभी इसी समय प्रभु उनके शरीर में ग्रो अप हुई है, इसी समय उन बीमारियों को हम डेड होने की आज्ञा देते, यीशु के नाम से उन्हें मरने की आज्ञा देते, यीशु के नाम से प्रभु उन सारी बीमारियों को खंडित होने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से हर एक वो दर्द को दूर होने की आज्ञा देते हैं, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। मेरे प्रभु धन्यवाद कि तूने छू लिया मेरे परमेश्वर, प्रभु तूने छोटे बच्चों को छू लिया प्रभु जो मेंटली प्रभु बहुत ज्यादा वीक है खुदा, उन बच्चों को छू पिता, उन्हें चंगा कर खुदावन प्रभु, यीशु मसीह जो हाथ पैरों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से पिता बच्चों की वो समस्या दूर कर पिता, नौजवान जो डिप्रेशन में है पिता, यीशु के नाम से उस डीप डिप्रेशन से बाहर निकाल। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आप उन्हें शारीरिक चंगाई दे मेरे प्रभु, इस समय जितने लोग बीमार दर्द में हैं खुदावन यीशु के नाम से वो दर्द चले जाओ इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से। जहां आपको दर्द है, तकलीफ है, घाव है, चोट है, वहां पर अपने हाथ को रखें। यीशु मसीह मैं धन्यवाद देती हूं कि तूने अपने चंगाई भरे हाथ को रखा
और यीशु के नाम से हम उस दर्द को दूर करते हैं। प्रभु तूने शिफा दी है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते पिता। मेरे प्रभु आज के पूरे दिन भर में इनके कामों को सफल करें, जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाए वो काम सफल हो, जो प्लानिंग बनाई है वो सफल होने पाए। प्रभु दुर्घटनाओं से, गलत लोगों से, फ्रॉड से, धोखे से प्रभु आप इन्हें बचाएं खुदा। आपके लहू में इन भाई बहनों को, इनके फैमिलीज को कवर करते खुदा। आपकी सुरक्षा में प्रभु आप अपने लोगों को रखे खुदावन। और विशेषकर प्रभु इस बरसात के मौसम में होने वाली प्रभु प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को बचा मेरे परमेश्वर खुदावन। प्रभु इस मौसम को भी तू नियंत्रित कर मेरे खुदा, सब कुछ प्रभु अच्छे से होने पाए, तेरी निगरानी में होने पाए खुदा। आप दया करें प्रभु पिता। धन्यवाद करते जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में निरंतर शामिल हो रहे खुदावन, वीडियोस को शेयर करते, लोगों को तेरे नामों के बारे में, तेरे नाम के बारे में बताते प्रभु तेरे राज्य में लोगों को शामिल कर रहे, आत्माओं को जीत रहे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, स्वर्ग के झरोखे अपने लोगों के लिए खोल, बरकतें, आशीषें भरपूरी उनके जीवन में हो प्रभु। तेरे लोग लेने वाले नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह वो देने वाले बनने पाए पिता। ऐसी भरपूरी और बहुतायत उनके जीवन में हो खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हम सब पर अपनी दया को बरसाया, अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया और खुदा हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना। मैं धन्यवाद देती हूँ और हाँ आमीन में उत्तर मिले हैं, धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन आमीन और आमीन। सो हम आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है तो आप रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में हमारे साथ शामिल होएं और यूं ही प्रभु के वचन और प्रार्थनाओं से आशीषित होएं। और अपनी गवाहियों को आप जरूर से भेजें और अपने प्रार्थना निवेदनों को भी हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।